किसी ने सही कहा है मेरे दोस्त, किसी ने सही कहा है मेरे दोस्त, किताबों से सीखो तो नींद आती है और जिंदगी से सीखो तो नींद भाग जाती है। अगर हम बात करें, अगर हम बात करें उस किसान की, सोचो जो दिन रात मेहनत करता है वो केवल और केवल अपने बच्चों के लिए करता है, और बच्चे भी अगर पढ़कर मेहनत ना करें तो ये तो बहुत ही गलत बात है। क्योंकि मेहनत जो करता है वो किसान जो भी है वो आपके लिए ही, हम भी किसान परिवार से आते हैं मेरे दोस्त। बच्चे जो होते हैं बच्चों के लिए बहुत हद कर देता है। इसीलिए तो सही कहा है, क्या किसी भी महापुरुष ने, क्या हम किताबों से सीखें तो नींद आती है, जब कभी पढ़ने बैठ तो नींद आने लगती है ना, और जिंदगी से सीखो तो नींद भाग जाती है। उससे सीखना जिसके ऊपर एक जिम्मेदारी हो वो आपको सिखाएगा कि कैसी होती है एक जिम्मेदारी। इसके बाद जो है मेरे दोस्त, कल हमारी जो मैथ की क्लास थी उसमें हम दिक्कत आई थी हमें, क्योंकि एक तो लाइट व्यवस्था, लाइट भागी, उसके साथ नेट स्लो हो गया था, तो उसमें जो है थोड़ी सी दिक्कत आई है। जो हमारी जो क्लास रात 8 बजे पढ़ने वाली थी वो सुबह 8:50 पर पड़ी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों ने कमेंट लिखा और बहुत कहा सर जीके की ओर लेकर आओ क्लास। मैं उन बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया जो कमेंट बॉक्स से, जैसे चांद बाबू है, अर्जुन है, आदित्य है, ये बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, एक लक्ष्मी है, और बहुत सारे बच्चों ने इन्होंने कमेंट किया है कि विनय अली नाम का लड़का है, इन लड़कों ने, महराज है, इन लड़कों ने, बहुत सारे लड़कों ने कमेंट किया है। ठीक है, उन्हीं के साथ साथ में जीके की पहली क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ये केवल यूपी पुलिस, आर्मी वगैरह इन सब के लिए होगी। अगर हम बात करें पहला जो संविधान, पहला संविधान संशोधन था, संशोधन, पहला संविधान संशोधन, पहली बात तो संविधान संशोधन किस देश से लिया गया है ये ध्यान रखेंगे, किस देश से लिया गया है। तो देश की अगर बात आएगी तो मेरे दोस्त दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये लिया गया है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और इसी के बाद की अगर बात करें तो संविधान संशोधन है ना, ये भाग कौन सा हो जाएगा, भाग 20 हो जाएगा। अगर तुमसे पूछे अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद जो हो जाएगा वह 368 के अंदर दिया गया है। तो संविधान, पहला संविधान संशोधन कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। मतलब संविधान जो संशोधन है वो कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका से। भाग कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और अनुच्छेद 338 हो जाएगा। इसके साथ ही ये बात ध्यान रखेंगे, ये जो संविधान संशोधन है, अगर तुमसे पूछा जाए कि पहला संविधान, पहला संविधान, पहला संविधान संशोधन, संशोधन जो था, पहला संविधान संशोधन ये कब होता है, ये 1951 के अंदर पहला संविधान संशोधन हुआ था। इसका अगर संबंध पूछ ले मेरे दोस्त किससे हो जाएगा, तो भूमि सुधार जो है, भूमि सुधार से इसका संबंध हो जाएगा, भूमि सुधार से। ठीक है, तो भूमि सुधार से इसका संबंध हो जाएगा 1951। और यहीं पर बात अगर तुमसे पूछ ले क्या पहले संविधान संशोधन में अनुसूची कौन सी जोड़ी गई थी, तो अनुसूची की भी बात ध्यान रखेंगे, अनुसूची 9 को इसमें जोड़ा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे, जोड़ा गया था। और इसी के साथ साथ में अगर तुमसे पूछ ले, क्या अगर तुमसे पूछ ले मूल संविधान में, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, तो मूल संविधान में ध्यान रखना 8 अनुसूची थी, ये बात भी ध्यान रखेंगे, 8 अनुसूची थी। अगर इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे, मूल संविधान के साथ साथ में अगर पूछ ले वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूची हैं, तो वर्तमान संविधान में, वर्तमान संविधान में ध्यान रखेंगे, वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, 12 अनुसूची, 12 अनुसूची हैं वर्तमान संविधान में। इसी के साथ ध्यान रखेंगे 7वां संविधान भी पूछा जाता है कि 7वां जो संविधान था, ठीक है, अगर पूछ लिया जाए 7वां संविधान, ठीक है, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान जो संशोधन था, ये 7वां संविधान संशोधन कब होता है, तो ध्यान रखेंगे ये 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ था। और इसी के अंदर क्या दिया गया था, राज्य पुनर, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो 7वें संविधान संशोधन में राज्य पुनर, ठीक है, गठन, राज्य पुनर्गठन आयोग से इसका संबंध है, आयोग से। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग मतलब राज्यों का पुनः निर्माण होगा, ये बात कही गई है इसमें। इसी के अब बात अगर तुमसे पूछ लिया जाए, चलो राज्य का पुनर्गठन, इसका अगर पूछ ले आयोग कौन सा बनाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग, इसका आयोग ध्यान रखेंगे, आयोग जो था फजल अली था आयोग, या राज्यों का पुनर्गठन हो जाएगा इसमें, राज्यों का पुनर्गठन, और आयोग जो बना था फजल अली,
ठीक है, फजल अली आयोग था, ये भी ध्यान रखेंगे, फजल अली आयोग, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, आयोग हो जाएगा, फजल अली आयोग था। इसी के साथ में अगर तुमसे पूछ ले जो पहले राज्य थे, ध्यान रखेंगे, जो मूल संविधान में जो राज्य थे कुल मिला के पहले राज्य, पहले पहले जो राज्य थे तो ध्यान रखेंगे 14 राज्य थे, मूल संविधान में 14 राज्य थे। वर्तमान में कितने हो चुके हैं, ध्यान रखेंगे, वर्तमान में 28 राज्य हैं, ये बातें ध्यान रखेंगे, 28 राज्य हैं। इसी के साथ साथ में पहले यहां तक देख लिया जाए, और राज्य की अगर बात करेंगे, पहला जो राज्य था, पहला राज्य जो था, राज्य भाषाई आधार पर काटा गया, भाषाई, ठीक है, भाषाई आधार पर, ये भी बात ध्यान रखेंगे, आधार पर कौन सा था, ध्यान रखेंगे 1953 में कटा था, और ये आंध्र प्रदेश को काटा गया था। कौन सा था 1953 में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश को जो था ये काटा गया था, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश को इसे काटा गया, ये भाषा के आधार पर था। ये संविधान से थे कुछ क्वेश्चन। इसी तरीके से अगर अगले की बात करें, पहले से उतार लो, इतने में इंक डाल लेता हूं भाई, इंक का तो ज्यादा ही काम है इसमें, जीके में। इसकी बात अगर करेंगे अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, पहले उतार लो। इसके बाद अगले की अगर बात करते हैं तो यहीं से ध्यान रखेंगे, यहां से अगर मिटाकर अगर तुमसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाए मौलिक कर्तव्य कहां से लिए गए हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ, जिसे रूस के नाम से जानते हैं, इसे ध्यान रखेंगे, सोवियत संघ से यानी कि रूस से लिए गए हैं, ध्यान रखेंगे। इसी के साथ साथ में मौलिक कर्तव्य हो गए। दूसरे मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार की भी बात कर लें तो ये कहां से लिए गए थे, ये यूएसए से लिए गए हैं, ये भी बात ध्यान रखेंगे, मौलिक अधिकार यहां से। इसकी बात तीसरे की देखेंगे, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक जो तत्व हैं ये कहां से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड से लिए गए हैं, ये बात भी ध्यान रखेंगे, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। देखो अगर तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, यूएसए से पूछ लेता है, देखो अभी यहाँ पर अगर तुमसे पूछ ले हवाई द्वीप कहां पर है, हवाई द्वीप ध्यान रखेंगे, हवाई द्वीप यूएसए पर है, ये भी ध्यान रखेंगे। यूएसए अरे वही है, अमेरिका है, ये बात ध्यान रखेंगे, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका होता है। इसी के साथ यही अमेरिका वही अमेरिका है, यहाँ का सबसे बड़ा, ठीक है, यहाँ का ध्यान रखेंगे, सबसे पहला लिखित संविधान इसी देश का है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, लिखित संविधान यही का है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, सबसे पहला लिखित संविधान भी यही का हो जाएगा। इसी के साथ साथ हवाई द्वीप हो गया, लिखित संविधान हो गया। अगर विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान पूछा जाए तो कहां का है, भारत का है। और सबसे बड़ा अगर लिखित संविधान अगर देख लिया जाए तो वो कहां का हो जाएगा, सबसे पहला लिखित संविधान यूएसए का। 4 जुलाई को अपना स्थापना दिवस ही मनाता है यूएसए, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी के बाद ध्यान रखेंगे यहाँ के राष्ट्रपति का नाम भी ध्यान रखेंगे, जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है, ये बात ध्यान रखेंगे। अरे बाइडेन जो है यहाँ के क्या हो जाएंगे, बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति भी ध्यान रखेंगे, उपराष्ट्रपति कौन है, उपराष्ट्रपति ध्यान रखेंगे, ये कमला हैरिस जो है, कमला हैरिस, ठीक है, कमला हैरिस यहाँ की उपराष्ट्रपति हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ अरे यहाँ की मुद्रा भी ध्यान रख लेना, जो यहाँ की मुद्रा है वो क्या हो जाएगी, ये बात ध्यान रखना, यहाँ की जो मुद्रा है यूएसए अमेरिका की जो मुद्रा है वो ध्यान रखेंगे डॉलर। अरे बहुत नाम सुना होगा, चर्चित में रहता है डॉलर। और इसी के साथ साथ में इस मुद्रा के साथ साथ में यहाँ की संसद का भी नाम लिख लो, तो संसद अगर पूछ लिया जाए, संसद का नाम हो जाएगा, अरे कांग्रेस हो जाएगी, यहाँ की जो संसद है वो कांग्रेस हो जाएगी। इसी के साथ साथ में अगर हम तुमसे पूछ लें, मुद्रा हो गया, अरे भारत और यूएसए के बीच क्या होता है, युद्ध अभ्यास भी होता है, ठीक है। यहां तक तुम्हारी समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लेना कॉपी में। यहां के बाद अगर तुमसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अगर तुमसे पूछ लिया जाए
ब्रज प्रहार, ठीक है, ब्रज प्रहार युद्ध अभ्यास देखो किन देशों के बीच में होता है, युद्ध अभ्यास, ठीक है, युद्ध अभ्यास जो है वो किन देशों के बीच में है, तो ध्यान रखेंगे भारत और प्लस किसके बीच में है, यूएसए के बीच में होता है। अरे बात जब युद्ध अभ्यास की आई गई है तो छोड़ ही क्यों रहे हो, धर्म गार्जियन अगर तुमसे पूछ ले, धर्म गार्जियन जो युद्ध अभ्यास है, धर्म गार्जियन युद्ध अभ्यास है, ये कहाँ का है, ये भी ध्यान रखेंगे, तो धर्म गार्जियन हो जाएगा। इसके बाद देखोगे वीर गार्जियन हो जाएगा, ठीक है, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, वीर गार्जियन युद्ध अभ्यास अगर ये तुमसे पूछ लिया जाए तो ये किसका होता है, भारत प्लस किसका है, भारत प्लस जापान का है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। अरे जापान के साथ साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, अरे बात जब जापान की आ गई है तो यहाँ के ध्यान रखेंगे, यहाँ की मुद्रा भी ध्यान रखेंगे, पूछ लेता है मुद्रा यहाँ की क्या हो जाएगी, येन हो जाएगी। इसी के साथ साथ मुद्रा के साथ साथ और क्या पूछ लेता है, यहाँ की संसद का नाम भी पूछ लेता है, संसद जो हो जाएगी वो डाइट क्या हो जाएगी, डाइट यहाँ की संसद का नाम हो जाएगा। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, फूमियो कसीदो है। इसी के साथ साथ में अगर तुमसे पूछ ले, तीसरा ध्यान रखेंगे संप्रीति, ठीक है, संप्रीति, संप्रीति युद्ध अभ्यास अगर तुमसे पूछ लिया जाए, युद्ध अभ्यास, संप्रीति युद्ध अभ्यास अगर तुमसे पूछ ले, चौथे पॉइंट में पूछ ले, संप्रीति हो गया, ये किसके बीच में होता है, तो ये होता है भारत प्लस किसके बीच में है, भारत प्लस बांग्लादेश के बीच में है, बांग्लादेश, ठीक है, भारत प्लस संप्रीति जो युद्ध अभ्यास है ये भारत बांग्लादेश, अरे ये वही बांग्लादेश है जिसके अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में पीछे जो एग्जाम हुआ था, यहाँ की राजधानी पूछी गई थी, तो लिख लेना यहाँ की, ठीक है। और बोंगो सागर जो है ना वो भी यहीं पर होता है, संप्रीति हो गया, बोंगो सागर हो गया, वो इन्हीं के हो गए। और यहाँ की ध्यान रखना जो राजधानी है, राजधानी ध्यान रखेंगे वो कौन सी हो जाएगी, टका यहाँ की राजधानी हो जाएगी भाई साहब। और इसके साथ साथ में अगर तुमसे पूछ ले यहाँ की कौन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कौन है, अरे प्रधानमंत्री ध्यान रखेंगे कौन है, कोई बताएगा, अरे कौन है इसमें प्रधानमंत्री, तो ध्यान रखेंगे अरे ये वही बांग्लादेश है जो पाकिस्तान से कटा, पाकिस्तान से कटने के बाद 1971 में क्या हो गया, इंदिरा गांधी, उस समय लेडी इंदिरा गांधी जो थी वो बहुत महान थी, उन्होंने क्या किया, इसके 2 टुकड़े कर दिए और भारत और पाकिस्तान में बंटवारा हो जाता है, ठीक है। अरे कमला, ठीक है, अरे यहाँ पर कौन उन्होंने, शेख हसीना, ठीक है, ठीक है, वो एक बोल रहा कमला हैरिस, अबे हराम करो, शेख हसीना है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे शेख हसीना, ठीक है, शेख हसीना, शेख हसीना कौन है, यहाँ की राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और 1971 में ये जो था मुजीबुर रहमान ने इसे अलग कर दिया था, किससे, पाकिस्तान से, और भारत और पाकिस्तान में उस समय युद्ध हुआ था और 1972 में क्या हो जाता है, शिमला समझौता हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे मुद्रा यहाँ की पूछ लेता है। और अभी हाल ही में पता है अनार का सबसे ज्यादा जो दिया है भारत ने वो बांग्लादेश को ही अनार का आयात दिया है। इसी के साथ साथ में अगर तुमसे पूछ लिया जाए, अरे बताओ पहला तराइन का अगर तुमसे पूछ लिया जाए, देखो कुछ क्वेश्चन है मैंने टाइप बाय टाइप से थोड़े थोड़े उठाए हैं, उसे कंप्लीट करेंगे। अगर तुमसे पूछ लिया जाए तराइन, ठीक है, तराइन का अगर युद्ध पूछ लिया जाए, सबसे पहली बात तो जो तराइन का युद्ध है ये होता है, ध्यान रखना, पहला 1191 में हुआ था, तुम्हें याद होगा। अरे मुस्लिम शासक जो सबसे पहला मुस्लिम शासक आया था मोहम्मद बिन कासिम, उसे अरब सफल आक्रमण मारा गया था। सबसे पहला जो मुस्लिम सफल आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। और ध्यान करेंगे उसी ने सबसे पहला भारत पर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। 16 वर्ष की उसकी आयु थी जब वो भारत के अंदर आया था। तो तराइन युद्ध ये किसमें होता है, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गोरी, अरे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी। और इसी के साथ साथ में कौन, पृथ्वीराज चौहान, ये भी ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान। बट फर्क यहां नहीं पड़ता, ध्यान रखेंगे पृथ्वीराज चौहान इन दोनों में। अरे हाँ बिल्कुल बात सही है, 1175 में बोलन दर्रे के किनारे होते हुए नायिका देवी पर आक्रमण करता है, वहां से हार जाता है और यहाँ पृथ्वीराज चौहान पर अटैक करता है। भारत की आन बान शान उस समय पृथ्वीराज चौहान, और इस पर पहला अटैक करता है मोहम्मद गोरी, यहाँ से हार जाता है। दूसरा वो युद्ध जैसे ही होता है भाई साहब, इसने क्या किया, 10,000 घुड़सवार तैयार किए, वो क्योंकि पृथ्वीराज चौहान पर सेना अधिक थी, और तीरंदाज उन पर कब्ज लोहे के पहनवाए किसने, मोहम्मद गोरी ने, और अपना अटैक फिर अगला अटैक कर देता है, ठीक है। दूसरा अटैक किया इसने तराइन का, फिर दूसरा युद्ध होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, तराइन का दूसरा, अरे हाँ ये पहला है, ध्यान रख लेना, ये पहला है, ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध होता है, ये भी ध्यान रखना, 1192 ईस्वी में होता है, और किसमें होता है, ध्यान रखेंगे, मोहम्मद गोरी, ठीक है, मोहम्मद गोरी प्लस पृथ्वीराज चौहान, ये ध्यान रखेंगे, पृथ्वीराज
चौहान के बीच में होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसमें मोहम्मद गोरी हारा है, इसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ है, ध्यान रखना। इसमें एक में मोहम्मद गोरी दूसरे युद्ध में जीत जाता है, पहले युद्ध में हार जाता है। इसी के साथ साथ में ध्यान रखेंगे फिर इसने कौन सा युद्ध लड़ा है भारत मान के, फिर इसका होता है चंदेवार का युद्ध, वो 1194 ईस्वी में होता है, राजा जयचंद के साथ होता है, जो बदायूं का राजा होता है। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन आ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, और वो 1206 ईस्वी में गद्दी पर बैठ जाता है। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, खोकर जाति के विरुद्ध लड़ना आता है, उसकी हत्या मोहम्मद गोरी की 1206 में हो जाती है। उसी का गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक होता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से और 1210 तक रहता है। उसी के साथ उसने अपने आप को कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं दी थी, क्योंकि वह अपने आप को गुलाम घोषित करता था। उसे चांद का देवता भी कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसे कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था, और लाख वक्स की उपाधि भी कुतुबुद्दीन ऐबक को दी गई थी। और उसी के फिर गुलाम आ जाता है, हालांकि उसका दामाद भी था इल्तुतमिश, इसे गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे बहुत सारे जीके के क्वेश्चनों के साथ। ये केवल और केवल मेरे मतलब लिखवाना, फिर उसमें टाइम तो लगता है, अगर काश डिजिटल बोर्ड होता तो हजारों क्वेश्चनों की श्रेणी बना देता। बस इस वीडियो में कमेंट में लिखना ये कैसी है, कैसी लगी। मैं 1 घंटे की क्लास फिर जीएस की लेकर आऊंगा आपके लिए, और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। केवल अभी मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिखाए हैं। किस तरीके से आपको ये क्लास कैसी लगी, हमारी क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं, और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।